गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पाठ 8 पृथ्वी। तो ये आपकी कविता है, इसको आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें पृथ्वी बेटा बता रही है कि उसकी जो जो विशेषताएं हैं वो हमें बता रही है, हमसे अपनी महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर रही है। तो देखो इसमें पहले तो पहेली है, पहेली बूझो। देखो, मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी ना घबराती। तो ये क्या है, किसके बारे में बात करी जा रही है? अपने ऊपर हल चलवाती। तो धरती पे हम हल चलाते हैं ना, तभी तो अनाज पैदा होता है, इसके लिए अनाज उगाती है ना। सहन शक्ति इतनी है मुझ में, सहन शक्ति भी है इसमें। सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी ना घबराती। अब कितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, है ना, तो उसका वजन तो होता ही है ना। तो पृथ्वी क्या कह रही है कि मैं इनके बोझ से नहीं घबराती हूँ, मेरे में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब हमारे ऊपर जब बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे, बुक्स का ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं, बैग भर जाता है, तो वो उठाने में भी ऐसे करते हैं ना, बहुत भारी है, करते हो ना बच्चों। तो पृथ्वी इन सब चीज़ों से घबराती नहीं है, उसमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। इसमें पृथ्वी अपने बारे में बता रही है कि मैं चलती रहती हूँ, लगातार घूमती ही रहती हूँ। पृथ्वी घूमती रहती है ना, पर हमें महसूस नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है या हम भी इसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो हाँ, चलती ही रहती हूँ, मैं लगातार चलती ही रहती हूँ, रुकती नहीं है पृथ्वी। अपनी धुरी पर घूमती रहती, तो जो इसकी धुरी है, अक्ष बिंदुआं, वहां से ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। रात और दिन करती, जब अपनी ही धुरी पर, जैसे ऐसे पॉइंट है इसकी धुरी पर, ये गोल राउंड है, ऐसे गोल 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 चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, रात और दिन होते हैं। आगे, सूरज की मैं करूं परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार। आगे कह रहे हैं कवि कि जो पृथ्वी है वो सूरज की परिक्रमा, परिक्रमा होता है पूरा सर्कल, पूरा राउंड लेना। जैसे कि ये देखो आप इधर पिक्चर में देखो, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी इसके आसपास ऐसे घूमती रहती है। तो सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी इससे काफी दूर है, पास में नहीं है। इसके पास में होएगी तो कैसे इतनी गर्मी, देखो सूरज इतनी दूर है तब भी इसकी हीट हमें कितनी गर्मी हो जाती है ना। तो ये बहुत दूर है और इसका जैसे पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते ऐसे जब गोल चक्कर पूरा करती है तो उसको परिक्रमा करना कहते हैं। जिससे कि ये जो चक्कर पूरा करती है, ये कितनी देर में करती है, एक साल में। इसको पूरा एक साल लग जाता है चक्कर पूरा करने में सूरज का ऐसे। और जब अपनी ही धुरी भी करती है तब क्या होता है, दिन और रात। और जब सूरज का ऐसे पूरा एक साल में चक्कर पूरा करती है, उससे एक साल लग जाता है। तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार। अब जब एक साल लगता है तो एक साल के अंदर ऋतुएं आती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, है ना, वर्षा, ये सारी ऋतुएं आती हैं। तभी तो त्योहार भी आते हैं, तभी तो आते हैं त्योहार आते हैं ना एक साल में। टाइम टाइम पे जो जो त्योहार आते हैं, होली आती है और दिवाली आती है, ऐसे जो जो त्योहार आते हैं, है ना। आगे देखो, मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। पृथ्वी कह रही है कि जब मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग, संग संग मतलब मेरे साथ साथ चलते रहते हो। पृथ्वी जब घूम रही है, हम भी तो उसी के पृथ्वी पर ही है ना, तो हम भी साथ साथ घूम रहे हैं, तो हम भी साथ साथ चल रहे हैं। अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में तो बैठे हैं और साथ साथ पृथ्वी के घूम रहे हैं, पर हमें महसूस नहीं हो रहा कि हम भी घूम रहे हैं। घूम तो पृथ्वी रही है और हम भी साथ साथ ही घूम रहे हैं, पर हमें ये सारी चीजें महसूस नहीं होती। ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो।
ब्रह्मांड क्या होता है बेटा? पूरी सृष्टि, पूरा ये जो वर्ल्ड है उसकी हम बैठे बैठे यात्रा कर लेते हैं, घूम लेते हैं, है ना। तो उससे क्या कह रहे हैं कि हम अपने घर में ही बैठे बैठे पूरी सृष्टि की यात्रा कर लेते हैं। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है। कह रही है कि मैं चंदा को बांध कर रखती हूँ, और चल तो ये भी पृथ्वी के साथ साथ ही रहा है। और चंदा क्या करता है? कभी वह छोटा, कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। और चंद्रमा होता है ना, 15 दिन के लिए, तो 15 दिन बाद छोटा होने लग जाता है, फिर नेक्स्ट 15 दिन के बाद बड़ा होने लग जाता है, जिससे कि अमावस्या और पूर्णमासी आती है ना। तो उससे क्या होता है? कभी वो छोटा, कभी बड़ा होने लग जाता है। जाने कितने रूप बदलता है, तो कितने ही रूप इसके होते हैं। कभी ऐसे हो जाता है, कभी फुल हो जाता है, कभी ऐसे हाफ में, कभी और यहाँ से ऐसे हो जाता है पतला, है ना। तो इसमें पृथ्वी कह रही है, अब पृथ्वी की क्या विशेषता है कि हम पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं, घर बैठे ही अपनी ब्रह्मांड की परिक्रमा हम भी साथ साथ ही कर रहे हैं। और जो ये कह रही है आगे कि चंद्रमा को भी साथ में बांध के चल रही है, जिससे कि चंद्रमा का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।